हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय जीवन कौशल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य पढ़ रहे हैं। पिछले में हमने मूल्य के बारे में पूरा पढ़ लिया था। मूल्य की अर्थ, परिभाषाएं, महत्व, विशेषता और विभाजन, ये सारी चीज़ें। आज हम देखेंगे संवैधानिक मूल्य क्या होते हैं। संवैधानिक मूल्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि संवैधानिक मूल्य क्या होते हैं। तो संवैधानिक मूल्य वे आदर्श हैं। संवैधानिक मूल्य वे मूल्य, लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके द्वारा देश की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। एक बार और देखते हैं। संवैधानिक मूल्य वे मूल्य, लक्ष्य एवं आदर्श हैं जिनके द्वारा देश की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। सरल शब्दों में हम कहें तो संवैधानिक मूल्यों के द्वारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, पंथनिरपेक्षता आदि जैसे तत्वों का विश्लेषण करके मानव रक्षा का प्रयास किया जाता है। संविधान में सारे संवैधानिक मूल्य दिए गए हैं। फिर दूसरे शब्दों में देखते हैं, ऐसे मूल्य जो किसी देश की सरकार, कानून या संविधान द्वारा प्रदत्त हो, संवैधानिक मूल्य कहलाता है। ऐसे मूल्य जो किसी देश की सरकार, कानून या संविधान द्वारा प्रदत्त हो, संवैधानिक मूल्य कहलाता है। संवैधानिक मूल्य किसी देश की सरकार या कानून, संविधान द्वारा प्रदत्त होता है। अब देखिए, जो संवैधानिक मूल्य हैं वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। प्रस्तावना में तो हम देखते हैं कौन कौन से मूल्य हैं जो हमारे प्रस्तावना में दिए गए हैं। तो कुछ नामों को हम देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता, समाजवाद, सहिष्णुता और आगे देखते हैं लोकतंत्र, अनुशासन, व्यक्ति की अस्मिता, सुरक्षा, ये सारे जो है संवैधानिक मूल्य ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, सदाचार, नैतिकता, ये सारे संविधान के मूल्य ही हैं हमारे। और एक है लास्ट में प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो ये हो गए हमारे संवैधानिक मूल्य। हम एक बार इनको देख लेते हैं। हमारे संवैधानिक मूल्य जो प्रस्तावना में हमारे दिए गए हैं, धर्मनिरपेक्षता, यानी कि किसी भी एक धर्म का हमारे यहाँ किसी एक धर्म को सम्मान नहीं दिया, सारे धर्मों को बराबर समझा जाता है। और दूसरा स्वतंत्रता, हर कोई किसी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। समानता का अधिकार है। समाजवाद, सहिष्णुता, लोकतंत्र है हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। अनुशासन, व्यक्ति की अस्मिता, सुरक्षा की जिम्मेदारी, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, सदाचार, नैतिकता और प्रभुत्व संपन्न, ये सारे जो हैं संवैधानिक मूल्य हैं जो हमारी प्रस्तावना में दिए गए हैं। एक बार हम और देख लेते हैं कि संवैधानिक मूल्य क्या होते हैं। ठीक है, तो संवैधानिक मूल्य वे मूल्य, लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके द्वारा देश की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे मूल्य दूसरा है ऐसे मूल्य जो किसी देश की सरकार या कानून,
या संविधान द्वारा प्रदत्त हों संवैधानिक मूल्य कहलाते हैं। फिर ये संवैधानिक मूल्य हमारे जो हैं प्रस्तावना में दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद, सहिष्णुता, लोकतंत्र, अनुशासन, व्यक्ति की अस्मिता, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, सदाचार, नैतिकता और प्रभुत्व संपन्न। तो ये आपके संवैधानिक मूल्य हो गए। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि मूल्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की विधियां क्या क्या होती हैं। मूल्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की विधियां क्या क्या होती हैं? तो पहली विधि है न्यायिक समीक्षण शिक्षण विधि, ठीक है। दूसरी विधि है मूल्य स्पष्टीकरण शिक्षण विधि। तीसरी विधि है भूमिका निर्वहन शिक्षण विधि। तो अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ये जो न्यायिक समीक्षण शिक्षण विधि है, ये मान्यता पर आधारित शिक्षण विधि है। मान्यता पर आधारित शिक्षण विधि है। इसमें जो है समाज में रहने वाले व्यक्तियों के, सभी व्यक्तियों के विचारधारा अलग अलग होती है। सभी व्यक्तियों की विचारधारा जो है अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति है, सभी व्यक्ति अपनी विचारधारा को उचित मानते हैं, ठीक है। जो ये है शिक्षण विधि है, मान्यता पर आधारित शिक्षण विधि है। और इसमें जो है समाज में प्रत्येक व्यक्ति की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति है जो अपने ही विचारों को उचित मानता है। जो भी प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को उचित मानता है। अपने विचारों को उचित मानता है और इसीलिए इसमें जो है द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो एक बार हम इसको और बता देते हैं आपको। जो न्यायिक समीक्षण विधि है, ये मूल्य पर आधारित विधि है। इसमें है समाज में प्रत्येक व्यक्ति की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं और सभी व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही विचारधाराओं को उचित मानता है। इसी कारण इसमें द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए शिक्षण विधि है न्यायिक समीक्षण शिक्षण विधि, न्याय दिलाने के लिए। फिर अगली विधि हमारी आती है मूल्य स्पष्टीकरण शिक्षण विधि। ओके, मूल्य स्पष्टीकरण शिक्षण विधि। जो ये शिक्षण विधि है जॉन डेवी के थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन से पर आधारित है। जॉन डेवी के थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जॉन डेवी के थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन पर आधारित है। इसमें जो है मूल्यों के स्पष्टीकरण हेतु जो शिक्षक है वो मूल्य पत्रक, कल्पित घटना, खुले प्रश्न, प्रश्नावली आदि तैयार करता है, ठीक है। एक बार हम और बताते हैं। मूल्यों के स्पष्टीकरण हेतु एक शिक्षक मूल्य पत्रक, कल्पित घटना, खुले प्रश्न, प्रश्नावली आदि तैयार करता है। खुले प्रश्न यानी जिनके कई जवाब हों, ठीक है। और जो है आगे एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ और बताने जा रहे हैं कि ये जो विधि है मूल्य स्पष्टीकरण विधि, इसको विकसित करने का श्रेय सिडनी साइमन को जाता है। इस विधि को विकसित करने का श्रेय जो है सिडनी साइमन को जाता है। सिडनी साइमन, ओके। चलिए हम एक बार इसको थोड़ा और देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। मूल्य स्पष्टीकरण विधि जॉन डेवी के थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन पर आधारित है। मूल्यों के स्पष्टीकरण हेतु शिक्षक मूल्य पत्रक, कल्पित घटना, खुले प्रश्न, प्रश्नावली आदि तैयार करता है। और ये जो है मूल्य स्पष्टीकरण विधि को विकसित करने का श्रेय सिडनी साइमन को जाता है। इसको सिडनी साइमन को जाता है मूल्य स्पष्टीकरण विधि को विकसित करने का श्रेय, ठीक है। तो ये हमारे दो विधियां हो गई। अब हम तीसरी विधि पे आते हैं, भूमिका निर्वहन शिक्षण विधि। भूमिका निर्वहन शिक्षण विधि, इसमें क्या होता है, एक जो शिक्षक है छात्रों को, इस विधि में शिक्षक की तरह छात्रों को विभिन्न रोल दिए जाते हैं, उनसे स्टोरी प्ले कराई जाती है। जैसे कोई रोल दे दिया राजा का, रंक का, साधु का, चोर, जज आदि, पुलिस का, कुछ भी दे दिया, ठीक है। तो इसमें और बच्चे उसी में से किसी न एक पात्र को चयन करके अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। इस विधि में शिक्षक द्वारा छात्रों को विभिन्न पात्रों जैसे राजा, रंक, साधु, चोर, जज आदि, ठीक है, जज यानी न्यायाधीश आदि की भूमिका निर्वहन करने के अवसर दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें अवसर प्रदान करते हैं इसके, और इसी में से छात्रों को किसी एक पात्र को चुनकर चयन करना पड़ता है और उसी को प्ले करना पड़ता है। तो ये हो गई आपकी मूल्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए शिक्षण विधियाँ।
ठीक है, तीनों शिक्षण विधि हमने अच्छे से बता दी, आपको याद हो गया होगा, याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि संवैधानिक मूल्यों के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। अब उद्देश्य में आते हैं, तो उद्देश्य है इसका समानता, न्याय तथा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 6 होते हैं मौलिक अधिकार। ये जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच आता है, और पूरे हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच होते हैं। ठीक है, समानता, न्याय तथा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, और फिर अगला है राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। ये दोनों क्या हैं? उद्देश्य हैं संवैधानिक मूल्य के, संवैधानिक मूल्य के उद्देश्य हैं। अब एक छोटा सा आता है टॉपिक साधन मूल्य क्या होते हैं, हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि साधन मूल्य वे मूल्य हैं जिन्हें मनुष्य एवं समाज उन्नत के साधन के रूप में देखता है, स्वीकार करता है। साधन मूल्य वे मूल्य हैं जिन्हें मनुष्य एवं समाज उन्नत के साधन के रूप में देखता है। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य, संपत्ति, सुरक्षा, पेशा यानी व्यवसाय आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साधन मूल्य। फिर आता है साध्य मूल्य। अब साध्य मूल्य देखते हैं हम क्या होता है कि साध्य वे मूल्य या लक्ष्य हैं जिन्हें मनुष्य तथा समाज, साध्य मूल्य वे लक्ष्य हैं जिन्हें मनुष्य तथा समाज जीवन तथा मस्तिष्क के विकास व विस्तार की प्रक्रिया में अपने लिए स्वीकार करता है। मनुष्य तथा समाज जीवन तथा मस्तिष्क के विकास व विस्तार की प्रक्रिया में अपने लिए स्वीकार करता है। ठीक है, यानी कि मनुष्य तथा समाज जो है जीवन तथा मस्तिष्क के विकास और विस्तार की प्रक्रिया में अपने लिए स्वीकार करता है। किसको? साध्य मूल्यों को। फिर क्या है? जो व्यक्ति क्या है? व्यक्ति के आचरण में अंतर्निष्ठ होता है। ये सब क्या है? व्यक्ति के आचरण में अंतर्निष्ठ होता है। अब हम आते हैं अगले अपने अंतिम टॉपिक पे, इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक पे। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सी लाइट चली गई है तो आपको थोड़ा सा हल्का सा धुंधला दिखेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में मूल्य परकता की आवश्यकता क्या क्या है। ठीक है, तो मूल्य परकता की आवश्यकता क्या क्या है? शिक्षा का जो है मूल उद्देश्य है, शिक्षा का मूल उद्देश्य है शिक्षा उपादीयते विद्यामया सा शिक्षा। शिक्षा उपादीयता विद्यामया सा शिक्षा, इसका अर्थ है कि जिसके द्वारा ज्ञान का उपादान किया जाए वह शिक्षा है। जिसके द्वारा ज्ञान का उपादान किया जाए वह शिक्षा है। शिक्षा उपादीयते विद्यामया सा शिक्षा। और जो है शिक्षा मनुष्य को नैतिक, ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। ठीक है, जो शिक्षा है मनुष्य को नैतिक, ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। फिर अगला क्या है? उपभोक्तावादी संस्कृति का बोलबाला। इसका क्या मतलब है? वर्तमान में जो है उपभोक्तावादी संस्कृति का बोलबाला है, इसलिए वर्तमान संस्कृति का बोलबाला है, इसलिए कहते हैं ऐसे में मूल्यपरक शिक्षा की मूल्यपरक शिक्षा देनी चाहिए। एक बार और देख लेते हैं कि वर्तमान में उपभोक्तावादी संस्कृति का बोलबाला है, ऐसे में मूल्यपरक शिक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है। ठीक है, उपभोक्तावादी संस्कृति का बोलबाला है, इसलिए किसकी ज़रूरत है? मूल्यपरक शिक्षा की। सॉरी, यहाँ लिख नहीं जाएगा, मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता है। फिर शिक्षा जो है केवल अनुशासन के लिए ही नहीं, शिक्षा को केवल अनुशासन के लिए ही नहीं बल्कि आत्मविवेक के लिए भी होना चाहिए। शिक्षा को केवल अनुशासन के लिए ही नहीं बल्कि आत्मविवेक के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरी आवश्यकता। फिर चौथा देखिए, मनुष्य में जो संपूर्णता सुप्त रूप से विद्यमान है। ठीक है, यानी सुसुप्त रूप से विद्यमान है, यानी छिपी हुई है। मनुष्य में जो संपूर्णता सुप्त रूप से विद्यमान है उसे प्रत्यक्ष करना, यानी कि उसे प्रत्यक्ष करना या सामने लाना ही शिक्षा का कार्य है। एक बार और देख लेते हैं, मनुष्य में जो संपूर्णता है सुप्त रूप से विद्यमान है उसे प्रत्यक्ष करना ही शिक्षा का कार्य है। अब इसका अर्थ हम समझते हैं, मनुष्य में जो संपूर्णता है, उसका पूरा ज्ञान है, वो सुसुप्त अवस्था में जो उसके अंदर विद्यमान है उसे सामने लाना, प्रत्यक्ष रूप से सामने लाना ही शिक्षा का कार्य है। ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने।
ठीक है। और अगला हम देखते हैं, अगला जो है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य आंतरिक शक्तियों को विकसित एवं अनुशासित करने का है। शिक्षा का जो है वास्तविक उद्देश्य, कहना लगभग इनका भी सेम ही है दोनों लोग का, ठीक है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य आंतरिक शक्तियाँ यानी मनुष्य के अंदर जो आंतरिक शक्तियाँ हैं उनको विकसित करना एवं अनुशासित करना है, ठीक है। तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को विकसित एवं अनुशासित करना है, ये कहा था डॉक्टर राधाकृष्णन ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था। ठीक है, एक बार हम इसको और एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में मूल्यपरकता की आवश्यकता क्या है? ठीक है, शिक्षा का मूल उद्देश्य शिक्षा उपादीयते विद्यामया सा शिक्षा अर्थ है, जिसका अर्थ है कि जिसके द्वारा ज्ञान का उपादान किया जाए वह शिक्षा है। जो ये शिक्षा जो है मनुष्य को नैतिक, ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। वर्तमान में दूसरा है, वर्तमान में उपभोक्तावादी संस्कृति का बोलबाला, इसलिए मूल्यपरक शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। फिर तीसरा है, शिक्षा केवल अनुशासन के लिए ही नहीं बल्कि आत्मविवेक के लिए भी होनी चाहिए। फिर अगला है, मनुष्य में जो संपूर्णता सुप्त रूप से विद्यमान है उसे प्रत्यक्ष करना ही शिक्षा का कार्य है, ये बोला था स्वामी विवेकानंद जी ने। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य आंतरिक शक्तियों को विकसित एवं अनुशासित करने का है, ये बोला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो ये दोनों परिभाषाएं तो आप लर्न कर लीजिएगा कि परिभाषाएं पूछता भी है, सुपर टेट में परिभाषाएं आ जाती हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य खत्म होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। हम 3 चैप्टर खत्म कर चुके, शिक्षक की भूमिका, शिक्षक का व्यक्तित्व गुण और संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, ठीक है। तो आज ये क्लास हमारी ख़त्म होती है, कल हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और हाँ, इस सब की अगर पूरी वीडियो आपको देखनी है तो हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। कृपया वीडियो देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और थोड़ा साथ देते रहें कि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़े। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।